हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, सीबीसी रिपोर्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट अब तक हमने हमारे चैनल पर जाना है और इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपको समझाया है। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में, जो कि है टीएफटी, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीएफटी, जिसका ही दूसरा नाम होता है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी इसे कहा जाता है, थायराइड प्रोफाइल भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे इसमें कौन कौन से हेडिंग्स हमें देखने मिलते हैं और अगर थायराइड क्या एबनॉर्मलिटीज हमें देखने मिल सकती है, क्या सिम्टम्स उसके साथ साथ हमें देखने मिल सकते हैं, टोटल हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद एक एक हेडिंग पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह है वो रिपोर्ट जिसमें आपको तीन हेडिंग दिख रहा होगा। एक T3 जो है कि है टोटल T3, टोटल T4 एंड TSH। तो अब जानते हैं हम कि ये तीनों क्या होते हैं और इसके क्या फंक्शंस रहते हैं और इसके कम होने पर या बढ़ जाने पर क्या हम उस कंडीशंस को कहते हैं और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं, हम वो जानते हैं। क्योंकि रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये तो नॉर्मल है, लेकिन एबनॉर्मल होते, कम या ज्यादा होते नॉर्मल रेंज से, रेफरेंस रेंज से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं और उसमें क्या सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं, हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम उन हेडिंग्स की जो कि हमने अभी रिपोर्ट में देखा है, जो कि जो T3, T4 एंड TSH। अब ये T3, T4, TSH क्या है, आइए जानते हैं हम पहले उसी के बारे में। T3, T4 थायराइड हार्मोन होता है, ये दोनों, जिसे हम कहते हैं T3 को कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को कहते हैं हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं T4 को। ये दोनों एक हार्मोन होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। अब ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म में इनका फंक्शंस होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखते हैं। मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म फंक्शंस में थायराइड हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही अगर थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा होते हैं तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट हमें मेटाबॉलिज्म पर देखने मिल सकता है, जिसके बाद हमें कुछ सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं जो कि हम आने वाले वीडियो, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब ये TSH, तो TSH इसका पूरा फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, क्योंकि ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे थायराइड TSH हार्मोन सिक्रेट होता है। ये थायराइड ग्लैंड पर वर्क करता है, जो कि इसे स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उसे एक्साइट करता है। जब बॉडी में थायराइड हार्मोन कम होते हैं तो TSH हमारा थायराइड ग्लैंड को एक्साइट करके T3, T4 थायराइड हार्मोन जो कहते हैं उसे रिलीज करवाता है। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं तो TSH का सिक्रीशन ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से बंद हो जाता है, जिसके बाद नॉर्मल अमाउंट में या फिर नॉर्मल सिक्रीशन, नॉर्मल लेवल थायराइड हार्मोन का आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर T3, T4 इंक्रीज हो जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं। अगर T3, T4 इंक्रीज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। वही अगर T3, T4 डिक्रीज हो जाते हैं उसके नॉर्मल रेंज से तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब T3, T4 अगर इंक्रीज रहेंगे तो TSH जो कि होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रिपोर्ट में हमें डिक्रीज देखने मिलेगा। और उसी तरह अगर T3, T4 अगर लो रहता है तो TSH हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म जब T3, T4 की अमाउंट बढ़ जाती है, ब्लड में नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म। अब बात करते हैं इसमें सिम्टम्स हमें क्या देखने मिल सकते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म का जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो होता है वेट लॉस। आपका वजन कम हो जाएगा, अचानक से रिड्यूस वेट हो जाएगा, जो कि एक हाइपरथायराइडिज्म का मेन सिम्टम्स होता है। उसके बाद हीट टॉलरेबल आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत ज्यादा पसीना जाएगा, ये भी हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम्स होता है। उसके बाद लो हार्ट बीट आपकी डिक्रीज हो जाएंगी, ये हार्ट बीट आपकी बहुत डिक्रीज हो जाएंगी और दिल का धड़कन कम हो जाएंगी, ये भी एक हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम्स हो सकता है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, हार्डनिंग ऑफ स्टूल, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ये भी एक हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम्स हो सकता है। अब बात करते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म की। अब हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि जब T3, T4 डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म में हमें वो सिम्टम्स देखने मिलते हैं, बिल्कुल अपोजिट दिखते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। जब हमने देखा हाइपरथायराइडिज्म में वेट कम हो जाता है, तो हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, जल्दी से कम इंटरवल ऑफ टाइम में वेट बढ़ जाता है। वहां हमने देखे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हाइपोथायराइडिज्म में हमें देखते हैं सर्दी बर्दाश्त नहीं होती पेशेंट से। जहां हमने देखा हाइपरथायराइडिज्म में क्या हार्ट बीट पेशेंट की स्लो हो जाती है, वही हाइपोथायराइडिज्म में हार्ट बीट बहुत इंक्रीज हो जाती है। और हाइपोथायराइडिज्म में डायरिया की कंडीशन हो सकती है, जो कि होता है लूज मोशन।
तो दोस्तों ये था हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों हमने आज भी ये पूरी रिपोर्ट डिस्कस कर रही है जो कि थी थायराइड फंक्शन टेस्ट की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।